और बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां पर हिंसाग्रस्त जो इलाके। एक बात बताओ भाई साहब, ये राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं? ना तो वो सांसद है, ना विधायक, ना सरकार में कोई मंत्री और ना कांग्रेस के कोई पदाधिकारी। कमाल है। अब देश के किसी हिस्से में जाने के लिए, किसी राज्य में जाने के लिए हैसियत दिखानी पड़ेगी क्या? ये तो कमाल का न्यू इंडिया बनाया है यार मोदी ने। आप लोगों को नहीं लगता कि ये सवाल राहुल गांधी की बजाय प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए कि 2 महीने से देश का एक राज्य जल रहा है, वो क्यों नहीं गए अब तक मणिपुर? लेकिन ऐसे टाइम पर अपनी राजनीति चमकाने की क्या जरूरत है, जब राहुल को पता है कि वहां हालात खराब हैं। कमाल है। देश में विपक्ष के नेता को पता है कि वहां हालात खराब हैं, पूरे देश को पता है कि वहां हालात खराब हैं, लेकिन मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चला रहे मोदी को नहीं पता कि वहां हालात खराब हैं। मोदी अपनी राजनीति चमकाने के लिए 13,500 किलोमीटर दूर अमेरिका जा सकते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान जा सकते हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा राज्य जल रहा है मणिपुर, वहां नहीं जा सकते। मोदी मिस्र की मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन जहां लोगों की जानें जा रही हैं, मंत्रियों तक के घरों पर हमला हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, वहां जाना तो दूर, उसके बारे में 2 शब्द बोलते हुए भी मोदी का हलक सूख रहा है। तो राहुल वहां जाकर क्या कर लेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मणिपुर के लोगों को लगेगा कि बेशक देश की सरकार ने उनके राज्य को जलने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन विपक्ष को उस राज्य की, उन लोगों की चिंता है। देश के लोगों को अपने मणिपुर की चिंता है। देश की जनता मणिपुर के लिए दुआएं कर रही है। बेशक राहुल गांधी सरकार की तरह सेना या पुलिस को कोई आदेश नहीं दे सकते, लेकिन देश के एक नागरिक के तौर पर वो लोगों के दर्द को साझा कर सकते हैं। वो रोते बिलखते लोगों को गले लगा सकते हैं, टूटे हुए हौसलों को थोड़ा विश्वास दे सकते हैं, डर के साए में जी रहे लोगों को थोड़ी उम्मीद दे सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो एक इंसान होने का सबूत दे सकते हैं। वो इंसान जो किसी दूसरे के दर्द को देखकर, दुख तकलीफ को देखकर संवेदना से बेचैन हो उठता है। फर्क पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं क्यों जाते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है? ये कभी राजस्थान क्यों नहीं जाते? कर्नाटक या हिमाचल क्यों नहीं जाते? क्या वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? तो ये सवाल जब गुजरात का मुख्यमंत्री मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उस मुख्यमंत्री से भी पूछा गया था, नहीं ना? क्यों? क्योंकि विपक्ष की भी लोकतंत्र में अपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकार वाले राज्यों में कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर मोदी और शाह को जाना चाहिए, या फिर जेपी नड्डा को क्या मोदी को एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है? उनको भेज दो वहां पे। अगर एक जगह पर कांग्रेस या दूसरे दल विपक्ष होने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। उनको कौन रोकता है? लेकिन राहुल गांधी तो इस वक्त विपक्ष में किसी भी पद पर नहीं है। यही तो सवाल मैं कर रहा हूं कि उनकी क्या हैसियत है? एक नागरिक की हैसियत है। और इस देश में जब तक लोकतंत्र बचा हुआ है, रत्ती भर भी लोकतंत्र बाकी है, तो इस देश में एक आम नागरिक की हैसियत सबसे बड़ी है, सबसे ऊपर है। क्योंकि देश का संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) उसमें लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान, एंटाइटल्स एवरी इंडियन सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हिंदी का पता कर लेना इसका।